नाम क्या है? उपेंद्र शर्मा। उपेंद्र शर्मा जी। 24 में मोदी या राहुल गांधी? मोदी। कारण? देखिए, मोदी जी के कारण पूरा देश देख रहा है, विकास, उनका विकास करने की गति तेज है। कहीं ना कहीं विरोधियों की तरफ से बार बार एक उन पे आरोप लगता है कि जो प्राइवेट निजीकरण कर रहे हैं इसके कारण एक तरफ से देश को बेचा जा रहा है। बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी। किस तरीके से? आलसी लोगों को सबक सिखा रहे हैं कि जो सरकारी तनख्वाह उठाते हैं, बैठ के कुर्सी तोड़ते हैं, वो नहीं तोड़ पाएंगे। काम करना पड़ेगा, काम करेंगे तभी तो विकास होगा। लेकिन प्राइवेट सेक्टर में आने के कारण कहीं ना कहीं बेरोजगारी दर बहुत तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ रही ऐसा है। कैसे हो सकता है? वही काम 10 आदमी से प्राइवेट सेक्टर करा रहा है, वही काम सरकार 10 आदमी से कराता है। काम 10 प्राइवेट वाले का निकलता है, सरकारी नहीं निकलता है। सीट तो उतना ही रहता है, कम कहाँ होता है। एक और भी बहुत बड़ा आरोप लगता है बार बार, मोदी जी राजनीतिक स्तर में अपने सीट पाने के लिए, मतलब अपने प्रधानमंत्री पे स्थित रहने के लिए या तो सेना का प्रयोग करते हैं या तो धर्म का प्रयोग करते हैं। ये राजनीतिक उचित है अनुचित है? हाँ, अपने सेना का प्रयोग करते हुए देख लिया। एक बहुत बड़ा आरोप लगा था जब पुलवामा हमला हुआ था कि ये इनके तरफ से एक रची कहानी थी। तक जांच हुआ नहीं हुआ, जो जांच अभी तक नहीं हुआ, कार्रवाई हुआ। ये बताइए। और जो उस वक्त वहाँ के सेना थे उनको प्रमोशन भी किया गया। क्या मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी ने हमला करा दिया था? हम नहीं कह रहे हैं। विपक्ष दर बार बार आरोप ये लगाती है। सैनिक किसके कंट्रोल में रहते हैं? सेनाध्यक्ष के। वो अपने सेना को कोई मरवा देगा क्या? और राजनीतिक था सर, राजनीति में है। सुनिए, अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकती है। डेवलपमेंट से भाजपा को कोई मतलब नहीं है। इंदिरा गांधी की हत्या से क्या सीट का मायने होता है? नहीं, सहानुभूति वाला वोट चाहिए था उनको। क्या इंदिरा गांधी की हत्या हुई, कैसे हो गई? अरे एक प्रधानमंत्री खुद को मार के सहानुभूति पाके खुद कैसे बनेगा प्रधानमंत्री की सीट पे? आपको पता है ना, जब इंदिरा गांधी का देहांत होगा तो प्रधानमंत्री कौन बना था? सेना पर उंगली उठा रहे हैं। हम नहीं उठा रहे, विपक्षी उठा रही है। सेना अपने सैनिकों को मरवाएगी क्या? जो हर दिन पाकिस्तान से आके जांच क्यों नहीं करवाती? जांच क्यों? बीजेपी जांच क्यों नहीं? पुलवामा हमला का जांच नहीं हुआ है जी? नहीं, कोई जांच नहीं हुआ है। मोदी जी अपने वोट बैंक के लिए कुछ भी कर सकते हैं। आप विश्वास करेंगे, आप फिर उसमें भी बोलेंगे कि उसकी जांच समिति है, उसी के पक्ष में दे रहा है। एक गोली चलता है तो जांच होता है। जम्मू कश्मीर में 40 सैनिक मारे जाएंगे, जांच नहीं होगा? संभव है ऐसा? उसका अलग विभाग है, उसका अलग क्राइटेरिया है। भ्रष्टाचार में ही देखिए, कहीं छापा पड़ रहा है, कुछ पैसा मिल रहा है तो किसके घर से मिल रहा है? वो खुद ले जाकर रख देगा। फिर भी वो लोग बोलेगा राजनीति जिसकी सत्ता में सरकार रहती है वो हर वक्त विपक्षियों पे अपना हर पार्टी करती है, तो एक पार्टी पर हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो अभी जो आप कह रहे हैं ईडी का छापा पड़ रहा है, जो विपक्षी दल पर विपक्ष वाले दिखा रहे हैं, यही बात केजरीवाल जी ने क्या बोला था कि 3 दिन के लिए मुझे ईडी दे दीजिए, हम दिखा देंगे कि बीजेपी के कितने नेता बाहर हैं और कितने अंदर है। ये तमाम ये भी कहा था, आपने आप अगर देखिएगा बैकग्राउंड में, तो उन्होंने ये भी कहा था कि 3 दिन में हम सोनिया और ये सब भीतर होंगे, ईडी का मुझे दे दीजिए। ईडी कुछ नहीं करती है अभी। ईडी अगर कुछ करती तो लोग भीतर होता। किए हुए हैं कांग्रेस से। ऐसे ही है साहब, पार्टियों के पीछे आप लोग राजनीति मत कीजिए। राजनीति आपस में हम लोग का भाईचारा बने रहने दीजिए। जिसको जहाँ वोट देना होगा वो देगा। हम मोदी के पक्षधर हैं चाहे वो लालू के पक्षधर। बड़ा भ्रष्टाचारी वही है केजरीवाल। सबसे बड़ा भ्रष्टाचारी हम लोग हैं। सबसे शिक्षित मुख्यमंत्री में आते हैं केजरीवाल जी। सबसे शिक्षित जितना आदमी रहेगा उतना ही गंदा रहेगा। PhD किया था, आतंकवादी था। अफजल गुरु भी पढ़ा लिखा था, आतंकवादी था। पढ़े लिखे से और सामाजिक व्यक्ति पढ़े लिखे से मतलब नहीं है। नहीं मतलब है, पढ़ा लिखा व्यक्ति भी आतंकवादी हो सकता है। पढ़े लिखे लोग ही चला रहे हैं। मोदी जी भी डिग्री लिए हैं, जिनके डिग्री का पता है किस यूनिवर्सिटी से। तो चाय बेचने वाला बोला ही जाता है। आज तक पता नहीं है। ठीक है, उस जिस समय कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था उस समय उनका मार्कशीट कंप्यूटर से टाइप करके होता था। एक वीडियो वायरल होता है जो उस समय उन्होंने कैमरा से ही फोटो किया था, जबकि कैमरा का आविष्कार 90s में हुआ था। देखिए, मोदी जी का पक्ष माने भारत के अधिकतर मीडिया न्यूज चैनल दे रहा है। और ये सवाल है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तो ये लोग पढ़ते हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ट्विटर ये लोग बोलते हैं। ये भी देखना पड़ता है। अरे भाई, तो जो पढ़े लिखे थे, रुकिए साहब एक मिनट, अरे जो पढ़े लिखे आवता रहे, मोदी आवता रहे, गरीब कल्याण को लोग चढ़ा देते हैं। महंगाई है इतना भइल बा, किन लोग का किनत वोट केकरा के दे? काहे का कोई केकरा के दे? के निमन बा, के बाउल बा? काहे? ये जाति पर कुछ नहीं के। मोदी जी हाथ में 2-2 हजार रुपए अकाउंट में डलवा होता रहे। क्या बा, के करा? आज तक 5 रुपया नहीं किया। बोल रही है, सही बोल रही है। क्या कह रहे हैं? वो सही बोल रही है, नहीं उसको मिला होगा। ये हम जैसे लोग कुछ है इसी में, जो हम लोग अपना बेच देते हैं। हम सक्षम है तो भी उसमें लाइन में लग जाते हैं। जो गरीब है उसको नहीं मिलता। ये तो है। वृद्धा पेंशन नहीं मिला है? वृद्धा पेंशन मिला है ना? नहीं मिला, नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। आवास मिला है, घर मिला है। आवास तो पहले इंदिरा के आवास मिलल बा।
अब क्या चाहिए? हमारे पास सक्षम है, हम अगर किसी अधिकारी के पास जाने का हम नहीं जाते हैं बिना पैसा लिए उसके घर में हम लोग तब नहीं खेल लेते लेकिन पास हो तब नहीं खेल और घर इंदिरा आवास कब के मिलल बा? प्रधानमंत्री अभी वाला में कि 2014 के पहले? 14 वाला में मिलल बा, 14,000 वाला में आज कांग्रेस के सरकार में मिला है, उनको बताइए। कांग्रेस के सरकार का मिला नहीं होगा, जो गलत थोड़े बोल रहे हो, मिला होगा। अच्छा, एक बहुत संगीन आरोप लगता है, यह भी याद है कि जो बीजेपी तमाम जैसे इंदिरा आवास का नाम चेंज किया, प्राथमिक विद्यालय का सिर्फ नाम चेंज किया जा रहा है, उसके ऊपर प्रधानमंत्री प्राथमिक, प्रधानमंत्री इंदिरा आवास, जबकि ये तो कांग्रेस के सरकार का बनाया हुआ है। सुनिए, अरे तो नाम बता रहे नाम नहीं रखे ना अपना, देखिए माँ का हीरा बहन का नाम नहीं रखा। लोग सिर्फ कांग्रेस के सरकार में प्रधानमंत्री कोई भी आएगा प्रधानमंत्री के नाम से मोदी जी जब विपक्ष में थे, योजना है किसी मोदी के जी नाम जब पे नहीं विपक्ष है। में थे तो जीएसटी का विरोध कर रहे थे, ठीक है। और जैसे ही आए विपक्ष में थे तो विरोध कर रहे थे, सरकार में आए तो उसी को अपना माने खूबी गिना रहे हैं। कंप्यूटर का भी विरोध किया था जब शुरू में राजीव गांधी ने लाया। सारा चीज का विरोध किए थे मोदी जी जब सत्ता में बाहर थे, जब सत्ता मिल गई सारा विरोध खत्म हो ये गया। बताइए, जब सत्ता सभी पाने काम के लिए कांग्रेस ने कर दिया था तो लोगों ने उसको क्यों बाहर फेंक दिया कि 44 सीट पे आ गई? अभी फेंकेंगे तो 24 भी नहीं मिलेगा उसको। क्या लगता है जो पथ यात्रा करे उससे उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला? भारत जोड़ो नाम रखे हैं लेकिन कांग्रेस छोड़ो हो रहा है, सब लोग कांग्रेस छोड़ के भाग रहे हैं। अरे देश नहीं न तोड़ रहा है मोदी जी, देश तो पहले ही तोड़ दिया है। हिंदू मुस्लिम का राजनीति नहीं न कर रहा है, जात-पात का नहीं न कर रहा है। देश तो पहले ही कांग्रेस छोड़ दिया, पहले इंडिया से पाकिस्तान बनाया, पाकिस्तान से बांग्लादेश बनाया, अब कितना तोड़ेंगे? बंटवारा होने के बाद तो देखिए, इंदिरा मुस्लिम का आरोप अब हर बार बीजेपी पे लगता है। और लगे उससे पहले कौन था? उससे पहले तो एक ही था, कहाँ ऐसा तो होता फिर है? उस कांग्रेस अच्छा ऐसे दंगा हुआ, ऐसे पार्टी देश का अलग हुआ, कौन किया देश सुनने का में अलग? कहाँ इतना आता हिंदू था? नहीं, अरे नहीं आएगा जब हम आप जानकार नहीं थे। अबे हर कांग्रेस जगह नहीं चलाता है, कांग्रेस ऐसा अरे अभी हर किया। जगह मीडिया हो गया, जो यूट्यूब मीडिया है वही ज्यादा किया। किया है कि नहीं किया है? हमको बोल दिया। पाकिस्तान तीन टुकड़े नहीं, 2 टुकड़े, जिसके पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए गए। नहीं, अपना ही देश था बांग्लादेश, उसको पहले आपने तोड़ा सत्ता के लिए। अगर नेहरू चाहते हैं तो पाकिस्तान नहीं बना होता, एक मिनट, लेकिन इस सत्ता सवाल हमको का जवाब चाहिए। है। पाकिस्तान बड़ा देश था, पाकिस्तान को तोड़ के 2 देशों में बांटा गया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। पाकिस्तान टूटा है ना, क्यों 2 देशों में बांटिएगा? आप उसको अपने मिला सकते थे। विपक्षियों को तोड़ा गया है, अपने आप को ना, तोड़ा गया है। अपने देश था इंडिया। इनको यही पाकिस्तान। समझ में नहीं क्यों आ रहा है रहा कि पाकिस्तान को 2 हाँ। खंड में इंदिरा इंदिरा गांधी गांधी की बनाया था। हाँ, बहुत अच्छा काम किए हैं, और बहुत अच्छा काम किए पाकिस्तान हैं। का पहले इंडिया का 2 दुनिया टुकड़ा के हुआ, मानचित्र पे कोई पाकिस्तान को स्थान जो आपने नहीं 2 है। टुकड़ा किया तो बांग्लादेश अलग देश बनाने की क्या देश जरूरत की थी? आजादी के वक्त ही नहीं। बंटवारा हुआ था ना सर। वही देश हुआ था ना, इंडिया पाकिस्तान। हाँ। तो बांग्लादेश क्यों बन गया? बांग्लादेश जो है ना वो पाकिस्तान का हिस्सा, इंडिया का हिस्सा नहीं है सर जी। अरे भाई जी, हम इतने बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है। हम कह रहे हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान 2 देश बन गए, हमने पाकिस्तान को तोड़ दिया, उसको हरा दिया, तो हमको बांग्लादेश की क्या जरूरत थी? वो अपने देश में मिला होता ना। हमारी कहने का मतलब ये है, कर लिया, अपना सेना लगाया, अब अपने सेने 2 देश, एक तो पहले पाकिस्तान बना दिया, एक किया था तो आप पूरा ही पाकिस्तान रख लेते उसी टाइम। युद्ध में हम जीत भी गए, कश्मीर भी नहीं छोड़ा पाए। ये कौन सा नीति है? विदेश नीति है, घटिया विदेश नीति था नेहरू का, कांग्रेस का। आज तक के इतिहास अभी में सबसे देखिए घटिया। 200 से ज्यादा चाइना अपना घर बना लिया है इंडिया में। के आपके नेहरू ने छोड़ा है उसको, आपके नेहरू ने छोड़ा है मोदी जी को। नेहरू जी का और इंदिरा जी नहीं का बोलेंगे, मोदी जी को हिम्मत नहीं है कि चाइना के खिलाफ कुछ बोल दे। मोदी जी अच्छा, एक चीज सुनिए, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो मोदी भी जी पढ़े हो, पाकिस्तान एक चीज बताइएगा। का मतलब है पाकिस्तान जब देखिए, था ना, पाकिस्तान को तोड़ा गया अच्छा, था एक बात बांग्लादेश। राम मंदिर। पाकिस्तान का क्या औकात है कि उससे हम कंपटीशन लें? पाकिस्तान एक हमारे एक छोटा टुकड़ा में है। इसका भी पाकिस्तान जवाब दीजिए। हमारे लिए मुद्दा नहीं है, हमारे लिए मुद्दा है चाइना। चाइना हम हमारा जमीन कब्जा कर रहा है। पाकिस्तान को हम जब चाहेंगे उसको तोड़ यानी हम देंगे। किसी कमजोर को हुलकुला रहे हैं और जो बड़े उससे पंगा नहीं लेना चाहते हैं। एक बात सुनिए, यही बात पाकिस्तान को आज मोदी जी के राज में कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कोई औकात नहीं है, और यही कांग्रेस के राज में पाकिस्तान के पाकिस्तान के ये लोग भगवान समझते थे, कांग्रेसी लोग बहुत बड़ा आदमी समझते थे। सही कह रहे हैं। पाकिस्तान जैसा एक छोटा, सुनिए, इनको जब आप भी कुछ भी कर सकते हैं, पाकिस्तान जैसा छोटा सा पिद्दी सा देश आता था, मार के चला जाता पाकिस्तान था। आपका अब जब से मोदी जी आए हैं, आपने पुलवामा हमला की बात किया, संसद पे भी हमला हुआ था। आप तुलना अपना क्या किससे कार्रवाई किया करते हैं? कांग्रेस ने? बेहतर से करते हैं या सबसे लो? अभी तो हम लोग अभी बेहतर से किया अभी तो जाता हम लोग चाइना से आंख में आंख लगा लड़ रहे हैं भाई। अच्छा, लेकिन इनका आरोप है कि वो कब्जा करते करते 200 से प्लस घर बना रखा है तिब्बत के साइड में। किस जमीन पे बना है जानते हैं? तिब्बत वाले साइड में किस जमीन पे बना है? चाइना किस जमीन पे बना बना लिया है? है। तिब्बत किसने आप दे दिया देखिए, था गूगल पे चाइना सर्च को? कीजिए,
तिब्बत किसने दिया था? चाइना पे तिब्बत आपको कांग्रेस के राज में गया था। पाकिस्तान को हम जब चाइना के हाथ चाहेंगे में। तब उसको बर्बाद कर देंगे, उसको चीन तोड़ को देंगे। दान दे दिया था पाकिस्तान नेहरू मुद्दा ने ही नहीं तिब्बत है। को। पाकिस्तान का क्या औकात ठीक है है। भारत के सामने? कोई औकात नहीं है, सही बात है एकदम। तो अच्छा, फिर औकात है ही नहीं। और जाते थे आतंकवादियों का बुला के पार्टी अच्छा, करते थे। बिरयानी खाने मोदी जी जाते हैं। बिरयानी जी का अकेले खुद हाँ, का एक दम है। फोटो वायरल हुआ है एक। हाँ, मोदी जी का दम है, नवाज अकेले शरीफ घूम को के आया पार्टी है पाकिस्तान देने से, कौन जाता है? अब दम हो अकेले। गया। हिंदुवादी बढ़ते हुए बिरयानी खा रहे हैं जाके बिरयानी अरे वहाँ। भाई शेर ना दूसरे के क्षेत्र में जाके धमका के आता है कि हम आए हैं, बोलो करना है जो कर लो। मोदी जोगी जय श्री राम। सही बात है, मोदी मोदी जोगी जय श्री राम। अरे तो हिंदुस्तान है, सनातन का देश है, तो जय श्री राम का लेना नाम अलग बात। ये धर्म राजनीति में नहीं आना चाहिए। मोदी जी और योगी जी जय श्री राम, जय श्री राम हम लोग कब कहते हैं? मोदी जी जब काम खत्म हो जाता है जय श्री राम। अच्छा, राम मंदिर में मेन भूमिका किसका रहा? इनकी सोच देख लीजिए, जय श्री राम बोला जाता है जब आदमी मर जाता है। हिंदू धर्म में लोग जब ज्यादा पढ़ लेते हैं ना, बोल रहे हैं अपनी पढ़ाई पे हिंदू गौर कर रहे हैं। हिंदू धर्म में जब ज्यादा लोग पढ़ लेते हैं तो अति सेकुलरता के चक्कर में वामपंथी विचारधारा पकड़ अच्छा, लेते हैं। एक क्वेश्चन, हिंदू धर्म एक क्वेश्चन सर जी, अभी आइए, एक क्वेश्चन, एक मिनट। पहले हिंदू धर्म के विरोधी राम मंदिर बनने में किसका मेन भूमिका है? देखिए, राम मंदिर बनने में बीजेपी का भी बड़ा योगदान है, क्योंकि संगठन का ही कार्य था, उसने ही शुरू से राम मंदिर को उठाया है। फिर वहाँ राष्ट्रपति क्यों नहीं आए? लाल कृष्ण आडवाणी जिनका सबसे मेन भूमिका रहा है राम मंदिर में, उनको क्यों नहीं बुलाया राम गया? मंदिर नहीं था, उनका दम गए थे जी। कैमरा तो सिर्फ मोदी जी की तरफ था ना। अब मोदी जी का भाई नहीं, इसी कारण तो बार बार आरोप लगाया जाता है कि मोदी मीडिया। उसके बाद की एक बताइए। एक आम आदमी, एक खास आदमी में अंतर होता है। कोई भी मुख्य आडवाणी जी का समय बीत चुका है, वो बुजुर्ग श्रेणी में है, उनका समय बीत चुका है। मोदी जी का समय है, मोदी जी के बाद किसी और का आएगा तो मोदी जी भी साइड हो जाएंगे। अब सोच रहे हैं कि आडवाणी जी क्यों नहीं? भाई उनका समय था, वृद्ध में आ गए हैं। अब तेजस्वी यादव का चेहरा आता है, लालू क्यों नहीं आता है? जो आदमी सम्मान का पार्टी मतलब के क्या है? लिए प्रधानमंत्री के लिए सबसे मेन भूमिका सारा उनका प्रधानमंत्री वही कुर्सी बढ़ा किया। दीजिएगा, सम्मान का मतलब प्रधानमंत्री कुर्सी बढ़ा दीजिएगा। राष्ट्रपति लेकिन प्रधानमंत्री से बड़े में आते हैं। जो नहीं आए उनका मैटर है, आमंत्रण तो गया होगा। लालू जी कहीं देखिए, बिहार का लालू जी आवाज दिए ना, सबका कमजोर तबके के आवाज दिए लालू जी। और आज लालू जी का फोटो नहीं घूमता, अब तेजस्वी को सब लोग मान रहा है कि तेजस्वी हमारे लिए हैं। सब लोग तेजस्वी को मान रहा है, क्यों? अब लालू जी के पीछे नहीं जाएगा ना वो, अब वो उसना कितना दिन चलेगा? तेजस्वी यादव का अगर कोई पहचान है तो सिर्फ लालू यादव के कारण पहचाने हैं। पहचान है, लेकिन वो पहचान भुला रहे हैं, क्यों? उनका जो कुछ काम टाइम में गलत हुआ था तो उसके ऊपर पब्लिक का ध्यान न जाए। हमारा विचार, हमारा काम देखे लो। बिहार में क्या लगता है? माफी बिहार के चुनाव, बिहार के आने वाले चुनाव में क्या लगता है? 50-50 है, हाँ? 50-50 है। 50-50। एमपी का चुनाव में तो नहीं है, लेकिन वो विधानसभा में 50-50 है, उसमें रहेगा। अगले 100 साल तक भाजपा शासन बिहार में नहीं करेगा। अगर शासन में आ भी आप बहुत बड़ा बयान दे रहे हैं, बहुत बड़ा आप यहाँ 100% कह रहे जानते हैं, हैं। ठीक है? अभी, लेकिन एनडीए का सरकार है और गठबंधन है। गठबंधन के साथ आ सकते हैं, गठबंधन के साथ आ सकते हैं, लेकिन दम नहीं है उनको कि अकेले चुनाव लड़ के और बिहार में सरकार बना अकेले ले। तो लालू जी भी नहीं बना सकते हैं, अकेले तो तेजस्वी भी नहीं बना सकते हैं। ना, भाजपा जब यहाँ बड़ी देखिए, पार्टी आज की है, राजनीति में कोई भी पार्टी अकेले नहीं बना सकती है सरकार। बड़ी तो है ही, तेजस्वी क्या बात है? बड़ी तो है ही। बड़ी ही नहीं है, उनके साथ ईडी जिसका आप पक्ष ले रहे हैं, जिसका पक्ष ले रहे हैं, उनको भी बोलिए अकेले लड़ने को। ईडी है, लेकिन सीबीआई है। अकेले उनका सीट तमाम पार्टियों की सीट से सबसे ज्यादा है। नहीं है, वो भी खरीदने से हुआ। वो जो 4 सांसद ले लिए ओवैसी का, इसलिए उनका ज्यादा हो गया। समझ गए? यही चल रहा है राजनीति। मोदी जी खरीदने बेचने वाला काम नहीं सारे करते हैं, लोग, ठीक है? सारी पार्टियां अच्छा, ये आरोप तो लगता है मोदी जी पे बार बार। पार्टी करती है साम दाम दंड भेद। ये देखिए, साम दाम दंड भेद हर पार्टी करती है। नीतीश ने नहीं बदला, ईमानदारी का वो पाठ पढ़ाते हैं। नीतीश ने नहीं किया, लालू ने नहीं किया, मुलायम ने किया, कांग्रेस ने नहीं किया। इसी पे बार बार आरोप लगता है पलटू चाचा वाला। हाँ? पलटू चाचा का नाम से उनको संबोधित ही कर दिया गया। कोई गारंटी नहीं है। क्या लग रहा है खेल हो रहा है? अब ये एक बात बता दीजिए, पलटू चाचा नीतीश है और बीजेपी और राष्ट्रीय जनता दल पलटू नहीं है, फिर उसके साथ दोनों क्यों जाता है बार बार? पारी पारी क्यों जाता है? तो वो भी तो पलटू है। गलती तो उनमें भी है। दोनों अपने सिद्धांत पर रहते थे, आज नीतीश अपने घुटने पर रहते। देखिए हम बात एक बता रहे हैं, नीतीश जी अभी चाह रहे हैं कि हम अपना मंत्रिमंडल भंग कर दें और लोकसभा और विधानसभा का चुनाव एक साथ हो। हाँ, ये तो बोला ही है उन्होंने चुनाव साथ में करने को। तब तक जो जदयू का सारा विधायक है वो हम लोगों के संपर्क में है, ठीक है? जैसे ही भंग करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? क्या कहना चाह रहे हैं? हम मोदी के देते। मोदी जी? हाँ मोदी जी। क्या राहुल गांधी में क्या कमी है? मोदी जी को मंदिर मोदी जी बनवा दिले हुआ बस का मंदिर से आपका धंधा पता ही रोजी रोटी चल जाएगा। हाँ, चल जाएगा। उसी में भगवान भगवान को ये राम राम बस
अब उनका समय आ गया है, ये वो बेचारे गलत नहीं बोल रहे हैं। हनुमान मंदिर 5 हॉस्पिटल चलाता है, हाँ, पटना वाला चलाता है ना, तो क्या हॉस्पिटल ही नहीं चलाएगा? अकेले वहाँ तमिलनाडु का मंदिर से गवर्नमेंट का वहाँ का संस्था चलता है। 21 तारीख को लेकिन एक आरोप लगता है कि मोदी जी हर बार ईडी का उपयोग करके ही सत्ता में सरकार बनाए हैं। चोरी करेंगे ना या प्यार से आओ या तो डांट से आओ। सुनिए जीरा साहू के यहाँ गैस मिला है, कहाँ से आ गया? पूछिए कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना हुआ, राम मंदिर की स्थापना प्राण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले एकदम मेडिकल कॉलेज का स्थापना हुआ ना, पूछिएगा, इनको जानकारी है, कभी चर्चा किए हैं? कितना मेडिकल कॉलेज बनवाया कांग्रेस ने, बताइए ना, हम बताते हैं आपको। अभी तेजस्वी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज बन रहा है ना, कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। हाँ। एक दिन पहले राम प्रमाण प्रतिष्ठा के एक दिन पहले बना ना, उसके बारे में आपको जानकारी है? क्योंकि आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ते हैं। कितना बनाया है आप तेजस्वी जी ने? नहीं, आप मंदिर कांग्रेस के राज में हिंदू मुस्लिम के राजनीति मंदिर में करते हैं, ठीक है? आप लोग का कि मंदिर नहीं बनने देंगे, भगाने वाले राम रथ रोकेंगे, ये तो आप लोग का काम है। राम रथ कौन वो रोक तो रहा है? धर्म से जुड़ा मामला था, वो अलग मैटर है। अच्छा, लास्ट निर्णय आप बताइए, दोनों मिलके लास्ट निर्णय। क्या है इंसानियत का मतलब? क्या है इंसानियत? जय श्री राम को सारे लोगों का हत्या करवा दीजिएगा, जय श्री राम बोल के सभी लोगों का हत्या करवा दीजिएगा, बोल के बम ब्लास्ट होता है, आप देखिएगा कहीं भी। ये इन्होंने सही बोला, जितनी भी मूवियाँ हो चाहे अच्छी तरीके दिखे जाए या नक्सलवादी पकड़े जाए, आतंकवादी, एक तरफ से क्यों मुस्लिम ही होते हैं। उससे हमको कोई मतलब क्यों? आप नहीं मतलब रहेगा ना, मुस्लिम वो नहीं हिंदू हो, मतलब देखिए रहेगा। हर लोग में कट्टर है, हम किसी का पक्ष नहीं इंसानियत ले की रहे बात कर रहे हैं, हैं, ठीक ज्ञान है? की मस्जिद मंदिर को क्यों नहीं छोड़ दे रहा है लोग? देखिए, जबकि यहाँ इनका परमाणु राजनीति, रिपोर्ट आ गया, ये बात करें ना, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम धर्म जात से बढ़ के आगे कोई बात कर नहीं कि मोदी जी आज 10 साल में 20 करोड़ लोगों को अगर रोजगार दिए होते तो ये दिन आता। भाई देखिए, यही बात है, आपने जो 70 साल में नहीं किया, आप 10 साल में करिए, नहीं तो फिर 70 साल नहीं तो 70 साल इनको दीजिए, 70 साल लेकिन हमारा जवाब सुनिए, 70 साल देना इनके हाथ में है। विचार है कि पब्लिक 70 साल रहे, जरूरत होगी तो देगी, ठीक है? हमारा तो ही कहना इंतजार है, कीजिए। हमारा सिर्फ यही कहना है। चलिए हम